भाई आज के डेट पे हमारे मोबाइल फोन का जो डिस्प्ले है वो काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुका है और फीचर्स लोडेड हो चुका है। और उन फीचर्स के साथ साथ हमारे स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है उसमें यूनिक सा और अलग अलग टाइप का जो प्रॉब्लम्स है वो भी शो हो रहे हैं। जैसे कि आज के डेट पे मोबाइल फोन डिस्प्ले में ट्रेंडिंग एक प्रॉब्लम जो है चल रहा है वो है ग्रीन लाइन प्रॉब्लम या फिर ब्लू लाइन प्रॉब्लम। अलग अलग जो यूजर्स ने सोशल मीडिया पे जो है कहा है कि उनका जो स्मार्टफोन है उनमें ग्रीन लाइन ब्लू लाइन प्रॉब्लम जो है ऑटोमेटिकली आ रहा है। कई फोन में जो है सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं, उसके बाद में जो डिस्प्ले है उसमें ब्लू लाइन प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। कई फोन में जो है ऑटोमेटिकली जो ब्लू लाइन या फिर ग्रीन लाइन का जो प्रॉब्लम्स है, बेसिकली जो लाइनिंग्स प्रॉब्लम्स है वो आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है इसमें क्यों जो है ब्लू लाइन ग्रीन लाइन प्रॉब्लम आ रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है। अगर जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो करने के बाद में डिस्प्ले में इस तरीके का प्रॉब्लम आता है तो हम उसे जो है कैसे ठीक कर सकते हैं। बेसिकली हार्डवेयर में अगर कोई फॉल्ट होता है ऑटोमेटिकली तो उसके लिए जो है क्या हमें प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम जो है उसे वारंटी में कवर करना चाहते हैं या फिर फ्री में उसको करवाना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। बेसिकली ये जो लाइनिंग प्रॉब्लम है इसके बारे में और प्रैक्टिकली आपको जो डिस्प्ले लाइनिंग प्रॉब्लम है वो क्यों आता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो काफी सारे लोगों के लिए ये जो वीडियो है काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो मेक श्योर इस वीडियो को जो है एंड तक देखते रहना और आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो डिस्प्ले लाइनिंग प्रॉब्लम है ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले में सबसे ज्यादा क्यों जो है दिख रहे हैं। और कोई भी ब्रांड का फोन हो, चाहे वो सैमसंग हो, ओप्पो हो, वीवो हो, रियलमी हो और सबसे ज्यादा तो वन प्लस, इनके जो फोन है इनमें जो डिस्प्ले लाइनिंग प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि ये जो लाइनिंग प्रॉब्लम है ये किस वजह से जो है आता है, तो देखो मैं मोबाइल फोन का रिपेयरिंग करता हूं और मुझे पता है कि डिस्प्ले अगर किसी भी तरीके से फिजिकली गिर जाता है या फिर वो दब जाता है तो उस केस में जो डिस्प्ले में लाइनिंग प्रॉब्लम आना बहुत ही कॉमन सा चीज है। अगर डिस्प्ले अगर किसी भी तरीके से नहीं गिरता है ना ही दबता है और लाइनिंग प्रॉब्लम आता है तो मेरा ये समझ है कि वो जो है बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की वजह से आता है। और यहाँ पे हार्डवेयर का भी कुछ फॉल्ट होता है। अगर हम बात करें जो परसेंटेज के ऊपर में तो 80% सॉफ्टवेयर की वजह से जो लाइनिंग प्रॉब्लम है वो आता है और 20% आप कह सकते हो कि ऑटोमेटिक कोई भी हार्डवेयर फॉल्ट की वजह से जो डिस्प्ले लाइनिंग प्रॉब्लम है वो आ जाता है। तो अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि काफी सारे जो यूजर्स हैं वो अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर में बताया है कि उन्होंने अपना फोन को सॉफ्टवेयर अपडेट किया, उसके बाद में उनका जो फोन है उसमें डिस्प्ले लाइनिंग प्रॉब्लम जो है आ गया। तो उस केस में हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि हम जो आपका जो फोन है उसको एक बार हार्ड रिसेट कर सकते हैं। हार्ड रिसेट करने के बाद में जो लाइनिंग प्रॉब्लम है वो फिर से आ रहा है तो उस केस में हम अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको डाउनग्रेड करेंगे। जैसे कि आपने एंड्रॉयड 12 से एंड्रॉयड 13 के ऊपर में सॉफ्टवेयर अपडेट किया और आपका जो डिस्प्ले है वो लाइनिंग प्रॉब्लम आया तो आप वापस से एंड्रॉयड 12 के ऊपर में जो है डाउनग्रेड करोगे। और आपको अगर डाउनग्रेड करना नहीं आता है तो आप सर्विस सेंटर के ऊपर में जा सकते हो या फिर कोई अच्छा सा जो शॉप है जो कि इस तरीके का काम करते हैं उनके पास में जाके आप अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको डाउनग्रेड कर सकते हो। डाउनग्रेड करने के बाद में अगर आपके फोन का ये जो लाइनिंग प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपके फोन का जो डिस्प्ले है उसको ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बट ये जो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है इससे ही क्यों ये जो लाइनिंग प्रॉब्लम है ये आ रहा है उसके बारे में आप सबसे पहले सुनो। तो देखो हमारा जो फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको ही तो हम सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू जो है अपडेट करते हैं। उसको जो सिक्योरिटी है उसका जो ड्राइवर्स है उसको हम अपडेट करते हैं। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हर एक यूज के लिए हर एक चीज के लिए जो है अलग अलग तरीके का जो ड्राइवर है उसको बना के ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको रेडी किया जाता है। जैसे कि डिस्प्ले के लिए अलग ड्राइवर होता है, ब्लूटूथ के लिए अलग ड्राइवर और वाईफाई या फिर नेटवर्क के लिए, गेमिंग के लिए, जो भी सारे काम है सभी चीज के लिए अलग अलग जो ड्राइवर्स हैं वो होते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम में। और ये जो ड्राइवर है ये अगर किसी भी तरीके से करप्ट होता है, मिसमैच होता है या फिर जो ड्राइवर है वो सपोर्ट नहीं करता है तो उस केस में जो डिस्प्ले है या फिर जो भी सारा फोन है उसमें अलग अलग तरीके का जो प्रॉब्लम है वो फेस करना पड़ सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद में। तो अगर हम ये जो लाइनिंग प्रॉब्लम की बात करें तो बेसिकली ये जो है डिस्प्ले ड्राइवर से रिलेटेड प्रॉब्लम ही है और जो डिस्प्ले ड्राइवर है उससे रिलेटेड इशू की वजह से ये जो लाइनिंग प्रॉब्लम है ये शो हो रहा है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि अगर हम सॉफ्टवेयर अपडेट के करने के बाद में जो डिस्प्ले लाइनिंग प्रॉब्लम शो हो जाता है उसके बाद में अगर हम उसमें न्यू डिस्प्ले को इंस्टॉल करते हैं तो फिर से वो लाइनिंग प्रॉब्लम शो क्यों नहीं होता है। तो इसका एक
मेरे हिसाब से एक आंसर ये है कि जो डिस्प्ले है उसमें भी एक आईसी होता है, ठीक है, और उस आईसी में भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग, बहुत सारे ड्राइवर्स और बहुत सारी चीज़ें एक डिस्प्ले में भी होता है, और जो फ़ोन है उसमें तो होता ही है। जब हम सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं, अपडेट होने के साथ साथ जो डिस्प्ले आईसी है वो भी अपडेट हो रहा है, और उसमें भी जो करप्ट होने का जो भी सारा ड्राइवर वाला इशू है उसमें भी आ रहे हैं। इसी वजह से जो डिस्प्ले है उसको अगर हम चेंज करते हैं तो जो लाइनिंग प्रॉब्लम है वो फिर से शो नहीं होता है। तो ये तो हो गया सॉफ्टवेयर की बात। अभी हम बात करते हैं हार्डवेयर की बात। अगर हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसे हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। देखो, आप अगर सॉफ्टवेयर वाला जो सीन है उसको चेक कर लिए कि सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तो आप हार्डवेयर के ऊपर में जा सकते हो। हार्डवेयर में आपको क्या देखना होगा, सबसे पहले तो आपका जो डिस्प्ले आईसी है उसको ही देखना पड़ेगा कि डिस्प्ले आईसी में अगर किसी भी तरीके से फॉल्ट आता है ड्राइवर से रिलेटेड, तो उस केस में हम जो डिस्प्ले है उसको ही रिपेयर कर सकते हैं। देखो, आपके डिस्प्ले में अगर लाइनिंग प्रॉब्लम आ रहा है तो उसी डिस्प्ले को खोल के आप सेम कोई और डिवाइस में चेक कर सकते हो। अगर उसमें भी वही लाइनिंग प्रॉब्लम आ रहा है तो आपके डिस्प्ले आईसी का प्रॉब्लम है। आपको जो डिस्प्ले आईसी है या फिर डिस्प्ले जो पैनल है उसके ऊपर में काम करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा, जो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो है नहीं करते हैं। तो उस केस में जो डिस्प्ले है पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो कुल मिला के कहा जाए तो यहाँ पे कभी भी आपके फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, वन प्लस का फोन हो या फिर ओप्पो, वीवो, रियलमी का फोन हो, तो सोच समझ के जो है उसे अपडेट करना। आप सबसे पहले थोड़ा सा इंटरनेट पे रिव्यू वगैरह देख लेना, उसके बाद में अपडेट करना। क्या पता आपके डिस्प्ले में भी लाइनिंग प्रॉब्लम आ जाए। उसके अलावा और एक प्रॉब्लम जो कि मेरे हिसाब से है वो है डिस्प्ले बर्निंग प्रॉब्लम। ये जो डिस्प्ले बर्निंग वाला इशू है ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले में सबसे ज़्यादा होता है। तो देखो, सुपर एमोलेड जो डिस्प्ले होता है वो पिक्सल टू पिक्सल जो है ग्लो करके जो है डिस्प्ले लाइटिंग होता है, और उस केस में पार्टिकुलर कोई भी पोर्शन अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक ग्लो कर रहा है, जैसे कि आप अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को रखते हो या फिर कोई भी नोटिफिकेशन में कोई भी पैनल या फिर फोन का डिस्प्ले का किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट अगर हर हमेशा जो है ग्लो करता रहता है, हर हमेशा जो है वो चलता रहता है, तो उस केस में उस पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में डिस्प्ले बर्निंग का जो प्रॉब्लम है वो आ सकता है, पिक्सल बर्निंग का प्रॉब्लम जो है आ सकता है। तो ये जो लाइनिंग वाला प्रॉब्लम है ये मुझे नहीं लगता कि ये पिक्सल बर्निंग का इशू है। बाकी अगर कोई भी डिस्प्ले में कोई स्पॉट आ जाता है या फिर कोई दाग आ जाता है, पार्टिकुलर कोई पॉइंट के ऊपर में जो है डिस्प्ले खराब होता है, तो वो जो है डिस्प्ले बर्निंग का प्रॉब्लम होता है, पिक्सल बर्निंग उसे हम जो है कह सकते हैं। तो ये सारा प्रॉब्लम था जो कि आज की डेट पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है, डिस्प्ले लाइनिंग प्रॉब्लम से लेके आपके फोन में अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आता है तो सॉफ्टवेयर का है तो आप इस तरीके से ठीक कर सकते हो, हार्डवेयर का है तो मैंने आपको बता दिया कि आपको जो है क्या करना पड़ेगा। बाकी आपको अगर ये जो वीडियो है ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।